नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे हर बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर आपकी हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला और किसानों को नए कृषि कानून के मसले पर गुमराह करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्होंने देश की जनता को बरगलाने का काम किया है, क्योंकि इस जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें नकार दिया। वो आज कुछ किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सवाल मेरा यही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ अपने संवाद में ये संकेत दे दिए हैं कि सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर फिलहाल पीछे हटने वाली नहीं है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? कम से कम आज इतना तो कहा कि फिलहाल पीछे नहीं हट रहे, अब ये पीछे हटेंगे। फिलहाल नहीं हट रहे, लेकिन हटना तो पड़ेगा ना उनको, क्योंकि कानून गलत बनाए हैं तो कानून को वापसी लेना पड़ेगा। कानून व्यापारियों के पक्ष में बनाए हैं और नाम लेते हैं कि फायदा किसान का होगा। भाई खेती में हम खेती कर रहे हैं, खेती में लागत बढ़ गई हमारी, और जब हम फसल बेचने गए तो वो आधे रेट में बिकी और आमदनी दुगनी होगी। वो मास्टर जी कहाँ है, उससे मिलना हमें, तो उसी को तो दिल्ली में तलाश करने आए। फिक्की सभागार में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि व्यापारी को कहते हैं कि कानून बहुत बढ़िया है। भाई किसानों के बीच में कहो ना, उनके बाद संवाद तो किसानों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन राकेश टिकैत जी, सवाल मेरा यह है कि अब आपका अगला कदम क्या होगा? इसके आगे आंदोलन किस तरफ जाएगा? आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, जैसे चल रहा था ऐसे ही चलेगा। कुछ बदलाव करना होगा, कैसे और सख्त करना होगा तो करेंगे हम। ठीक है, लेकिन सरकार की, राकेश टिकैत जी, सरकार की तरफ से एक चिट्ठी भी भेजी गई है बातचीत के लिए। कई बार कोशिशें हुई हैं, कई बार आप लोग बैठे भी, लेकिन उस बातचीत का कोई खास नतीजा नहीं निकल कर आया। लेकिन जो हालिया चिट्ठी भेजी गई है, बातचीत का एक बार फिर प्रस्ताव भेजा गया, उसके बारे में क्या कोई फैसला लिया जा सकता है? क्या कोई मियाद तय किया आप लोगों ने? उसको देखेंगे क्या चिट्ठी का मजमून क्या है। चिट्ठी का ये चिट्ठी किसान के नाम भेजते हैं और व्यापारी उसमें फाइल जब पलट के देखते हैं तो व्यापारी की पूरी गणना मिलती है। ये पहले ये कहें कि हम बिल पे बातचीत करेंगे, ये ना कहेंगे बिल वापसी तो होने का नहीं और बात कर लो। कैसे बात करने का? जब जज ने फैसला सुना दिया तो फिर तारीख की तो जरूरत ही नहीं है, फैसला तो सुना ही दिया। जब जज वकील बन जाएगा तो सजा निश्चित है। हमारा ये है कि अंदर की बात है, अंदर बैठ कर कमरे में क्या बात होगी, आप फैसला बाहर मत सुनाओ, अंदर बैठ के बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ये बातचीत जो है वो बेहतर तरीके से हो और उसका कुछ नतीजा निकले। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आंदोलन की आड़ में राजनीति भी हो रही है और कांग्रेस का दखल भी बड़ा है, आपने देखा होगा। क्या कहेंगे इस पर? किस तरह का रुख है? क्योंकि पहले स्पष्ट किया गया था कि किसी भी तरह से इस आंदोलन में राजनीति को घुसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का दखल बढ़ा है। राजनीति तो नहीं आती, कांग्रेस वाले भी ठाली है, उन्हें भी काम कुछ नहीं। अगर वे कहीं आ रहे हैं तो उनका पाबंदी तो है नहीं, हम कैसे रोकें उनको? भाई पुलिस प्रशासन बैरिकेटिंग करके उनको रोकेगा। यहाँ कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आएगा, हम भी उनकी मदद करेंगे। अगर हम बैरिकेटिंग तोड़े उनके लिए कि नहीं इनको अंदर आने दो, बैरिकेटिंग लगा कर रोका, कौन पॉलिटिकल वाला है वहां आना नहीं चाहिए उनको। ठीक है, ठीक है, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित भी जुड़े हुए हमारे साथ, आप भी बने रहिए राकेश जी हमारे साथ। समीर, जाहिर सी बात है और आप भी कुछ सवाल जरूर राकेश टिकैत साहब से करना चाह रहे होंगे। प्रशांत जी, मैं टिकैत साहब से सिर्फ एक सवाल ये समझना चाहता हूँ कि जो 50 मिनट का भाषण आज पीएम मोदी ने किया, दरअसल इस बात की कहीं ना कहीं ये भी एक कोशिश ये थी किसान नेताओं की कि पीएम मोदी खुद आगे आकर के बातचीत करें।
और ये 50 मिनट का भाषण जो लगभग पीएम मोदी ने दिया, और जितने भी दिक्कतें किसान नेताओं को, और टिकैत आप खुद समझते हैं, चाहे वो जमीन का मसला हो, एमएसपी का मसला हो, या कोई भी विषय हो, उन हर एक विषय को उन्होंने संबोधित किया है। और कोशिश ये करी है कि जो भरोसा है पीएम मोदी के चेहरे पर, कम से कम वो कायम रहे और लोग बातचीत के जरिए इसका रास्ते का हल निकाले। ये भरोसा कितना कायम रह पाया है? आपको लगता है कि बातचीत के जरिए जो सरकार कोशिश कर रही है और ये प्रयास कर रही है कि आप लोग एक बार फिर टेबल पे आकर बैठे और संशोधन के जरिए इसका रास्ता निकल पाए, इसमें कितना आपको अभी भी लगता है कि मुमकिन है और आप आगे बढ़ेंगे अपनी तरफ से? हाँ जी जी राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? है कि जो आवाज मिली। देखो, संशोधन वाला मामला, जी, संशोधन का मामला पहले ही हमने मना कर दिया था कि हमें संशोधन पे कोई बात नहीं करनी। आप बिल वापसी ले लो, नया बिल फिर बना लेंगे, कोई बनाना होगा, जरूरत होगी। आप एमएसपी पे बिल बनाओ, मतलब एमएसपी को तो आप छोड़ दोगे, लूटने का रास्ता व्यापारियों का खोल लोगे, चोर को कहोगे कि वो सो रहा है, जाकर चोरी करिया। अरे एमएसपी होगी तो किसानों को फायदा होगा ना। आप पहले एमएसपी दिखाओ, मतलब एमएसपी पे तो वैसे ही उस पे किसान लूटेगा आधे रेट में। व्यापारी को कह दो कि गोदाम बना लो, बढ़िया, एमएसपी है नहीं, आप कानून है नहीं देश में, आप जिस रेट में चाहोगे फसल आपको मिलेगी। और कह रहे कि जी कहीं जाकर बेच लो, कहीं किसी बाजार का नाम है, किसी देश का नाम है, किसी संस्था का नाम है। कह रहे जी जो ये मंडी वाले हैं ये नुकसान कर रहे हैं, हमने प्राइवेट मंडियां खोल दी, प्राइवेट मंडियों में टैक्स नहीं है, यहाँ पे आप टैक्स लगाओगे तो मंडी तो जैसे बिहार में बंद होगी यहाँ पे भी बंद हो जाएगी। भाई आज जो व्यापारी खरीद रहा वो भी बड़ा वो है, वो भी सस्ते में खरीद रहा, हमें उसको भी कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन आप कानून बना दो तो वो व्यापारी भी उसी दायरे में आ जाएगा, कोई बाहर का बड़ा व्यापारी आएगा वो भी आ जाएगा उसी में। कंपटीशन होने दो, लेकिन एक कंपटीशन की एक वो तो करोगे ना कि भाई इसके नीचे नहीं कोई जाएगा, वो तो सरकार ही करेगी ना। लेकिन राकेश जी, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी की जो व्यवस्था है वो पहले जैसी ही बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हाँ, और वही तो है गड़बड़ भाई, पहले जैसी रहेगी और पहले वाली में तो लूटी रहे हम, वही अब रहेगी। यार बड़ा प्लेयर हो रहा, आ गया पैसे लगाने वाला, जो प्राइवेट इन्वेस्टर कह रहे हैं कि वो पैसे लगाएगा इसमें, उसी के लिए तो पहले जैसी रहेगी। हम सब जो हेरा फेरी है, जो शब्दों का गुना भाग है, हम सब जानते हैं। किसान बगैर एमएसपी के जाने वाला नहीं है, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कोई खरीद ना करे, गारंटी कार्ड सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी वापसी लेने पड़ेंगे। ठीक है राकेश टिकैत साहब, लेकिन अभी भी बातचीत के लिए सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार हर तरीके से बातचीत करने को तैयार है, आप लोगों की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। नहीं, वो पहले ये कहे कि हम ये तो नहीं उनकी वो है कि हम बिल वापसी नहीं लेने के, बिल वापसी लेने की तो उनकी बात नहीं, वो तो अंदर हाउस में बात करेंगे हम जो भी होगी। अगर उनकी बात ये है कि बिल वापसी तो लेने के नहीं, बात कर लो, तो हमारी फेर मने है। वो चिट्ठी में क्या लिख कर भेजेंगे, वो चिट्ठी पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर बता देंगे। और जहां तक प्रधानमंत्री का आज सवाल था कि उन्हें 18,000 करोड़ रुपया दिए, भाई हमारा कर्ज वो तो सरकार की योजना थी, उस योजना के पैसे सरकार ने दिए। एक का किसान को जिसने 5 क्विंटल धान बेचा उसको 5,000 रुपए का नुकसान हुआ, उसी किसान के पास में 7 क्विंटल मक्का थी, मक्का में उसको 800 रुपए क्विंटल का नुकसान हुआ, उसकी भी भरपाई नहीं हुई। ये तो 1,000 रुपए क्विंटल का नुकसान हो रहा है। हमने कहा कि हमें फसलों के भाव दे दो आप, ठीक है, हमें ये चाहिए ही नहीं, हम तो टैक्स भी दे देंगे सरकार को, फसलों का भाव तो दे दो हमारा, हमारे भाव दोगे नहीं आप, और भाव वैसे लुटेगा किसान आधे रेट में। गन्ने का भुगतान होगा नहीं उत्तर प्रदेश में, गन्ने का भुगतान करवा दो, और हमको भी डिजिटल इंडिया से जोड़ दो ना। प्रधानमंत्री जी का पायलट प्रोजेक्ट है, हम भी धन्यवाद देंगे, प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट। शायद इन सारे बिंदुओं पर आप लोग जब एक जगह बैठेंगे तो बातचीत होगी और बेहतर तरीके से होगी। बात नहीं करते हमारे से। जी राकेश जी, समीर दीक्षित हमारे सहयोगी आपसे सवाल करेंगे। हाँ, सवाल करो। नहीं प्रशांत जी, मेरा बस आखिरी सवाल इस विषय में यही है कि आपको जो सरकार की तरफ से राकेश टिकैत जी आपको जो चिट्ठी लिखी गई थी उसको 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है और आपसे समय तारीख की मांग सरकार की तरफ से की गई है बातचीत के लिए।
अब आपका क्या यहाँ पर स्टैंड है? क्या आज आप उस चिट्ठी का जवाब देंगे? क्या हम ये मान के चले कि आज या कल में आप बातचीत के लिए कोई तारीख निकाल करके सरकार की तरफ उसका जवाब देते हैं? देखो, बातचीत हम करने को तैयार है। कौन मना कर रहा है बातचीत को? हमको ठीक लगता है कि किसान खेत छोड़ के और दिल्ली में पड़ा हुआ सड़कों पर। भाई सरकार ये तो कहे कि वापसी होंगे नहीं होंगे, वो अंदर की बात है, कमरे की। आप पहले डिसाइड किसने कह दिया सरकार को कि बिल तो वापसी लेंगे नहीं, बात कर लो। तो हमने भी कह दिया बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बात करनी नहीं। पहले सरकार ये स्पष्ट करे कि ये कंडीशन तो नहीं उसमें है, बात कर लेंगे हम। बात में कहाँ दिक्कत है? बात करने से ही भाई आज कर लो, 10 तारीख में कर लो, 15 में कर लो, 20 में कर लो। ठीक है। उम्मीद यही करेंगे राकेश टिकैत साहब की बातचीत को लेकर एक बेहतर माहौल बने और ये जो गतिरोध बना हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। समीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।